हेलो स्टूडेंट। बेटा, क्लास 8 में हमने चैप्टर 14 शुरू किया है, जिसका फर्स्ट स्टैंजा हम कर चुके हैं कि आर्यभट्ट ने हमें यह बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी चलती है, पृथ्वी चलायमान है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट है जन्म लब्धवानिति। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेन एव विरचिते आर्यभट्टयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टयम ग्रंथ में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ, जो कि बेटा उनके द्वारा ही लिखा गया था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्त्रोत्रों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी, यानी जहां वो अपने बेटा प्रयोग करके देखते थे। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिषी से संबंधित है। यत्र संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति। जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, जिस शास्त्र में बेटा ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति के आधार पर मनुष्य के भाग्य और कर्म के बारे में लोग विश्वास रखते थे कि ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के आधार पर ही हमारे भाग्य और कर्मों का निर्माण होता है। परंतु आर्यभट्ट ने इन बातों का खंडन किया। गणित पद्धतियां कर्तम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणित पद्धति के द्वारा की गई गणना के आधार पर ही उन्होंने यह सिद्ध किया कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम, कि ग्रहण का कारण राहु और केतु नामक दो राक्षस नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन कारण ही हैं। तो बेटा लोग पहले मानते थे कि जब ग्रहण होता है तो वहाँ सूर्य चंद्र ग्रहण के में जब तो वहाँ केतु और राहु नामक दो राक्षस उनके बीच आते हैं, इसलिए ग्रहण होता है। परंतु आर्यभट्ट ने इस बात का खंडन किया और बताया कि ग्रहण का कारण सूर्य चंद्र और पृथ्वी वे तीनों स्वयं ही हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्तया पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमा पाथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दर्श्यते। उसी प्रकार ही तथा एव, यहाँ तथा का मतलब बेटा तथा अधिक एव, उसी प्रकार ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। यानी चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में कौन कारण हुए बेटा? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य।